हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म ये चैप्टर कर रहे थे क्वेश्चन। इसमें जो है 30 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था। आज उसके आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो 32nd नंबर क्वेश्चन करते हैं आज। 32nd नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन द लीफ ऑफ टोबैको विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड। यानी टोबैको के जो लीफ में कौन सा पाया जाता है। तो ऑप्शन ए कैप्सिन, ऑप्शन बी कोलेसिन, ऑप्शन सी निकोटीन, या ऑप्शन डी एस्पेरिन। ठीक है, तो टोबैको में कौन सा पाया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 32 का सी। ठीक है, निकोटिन। टोबैको में क्या पाया जाता है, तो निकोटिन पाया जाता है। वही अगर हम कॉफ़ी की बात कर लें तो कॉफ़ी में क्या होता है, तो कैफीन होता है। 32 का आंसर हो जाएगा सी। 33 नंबर क्वेश्चन, मेडिसिन फॉर हाई ब्लड प्रेशर इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो मेडिसिन जो हम लोग प्राप्त करते हैं वो कहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन ए डिजिटलीज स्पेसीज, ऑप्शन बी सिंकोना स्पेसीज, या ऑप्शन सी रोवोल्फिया स्पेसीज, या ऑप्शन डी पेपावेर स्पेसीज। ये स्पेसीज का आपको नाम बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, तो इसका जो 33 का जो आंसर हो जाएगा सी रोवोल्फिया स्पेसीज। 34 नंबर क्वेश्चन, मेन सीरियल क्रॉप इन इंडिया। यानी इंडिया का जो मेन क्रॉप कौन सा है। तो ऑप्शन ए राइस, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी मिलेट, या ऑप्शन डी मेज। तो हमारा इंडिया का मेन अनाज, मुख्य अनाज कौन सा है। तो आप इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी राइस, चावल। मेन अनाज क्रॉप कौन सा है, तो हो जाएगा राइस। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, an enzyme produced by HIV that allow the integration of HIV DNA to the host cell DNA। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, एक इंजाइम है, ठीक है, HIV के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और ये क्या करता है, इंटीग्रेशन ऑफ HIV DNA इनटू होस्ट सेल। यानी HIV DNA को होस्ट सेल से जोड़ता है। तो वो कौन सा एंजाइम है, उसका एंजाइम का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए इंटीग्रेस, ऑप्शन बी लीगेज, ऑप्शन सी हेरिकेस, या ऑप्शन डी डीएनए गायरेज। देखिए, इसका अगर क्वेश्चन आप सही से पढ़िएगा ना तो इसका क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। देखिए, एन एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय HIV दैट अलाउ द इंटीग्रेशन। यहाँ इंटीग्रेशन में क्या होता है, ऐड यानी जोड़ना। ठीक है, तो इससे ही आप आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए इंटीग्रेस। 35 का जो आंसर हो जाएगा ए। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। यानी प्रोटीन का गुड सोर्स कौन सा है, इसमें से जो इसमें फॉलोइंग में दिया है चार ऑप्शन, इसमें से आपको बताना है। तो जनरली हम लोग जो देखते हैं, जितना पल्स यानी जितना दलहन दाल वाला जो होता है ना, दलहन जितना होता है उसमें ज़्यादा प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होता है। और प्रोटीन किस लिए ज़रूरी होता है, तो प्रोटीन हमारे बॉडी को ग्रोथ के लिए, सेल ग्रोथ के लिए यूज होता है। बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, तो वो है सेल। जब जब ग्रुप ऑफ सेल जब बनता है उसको बोलते हैं हम लोग टिश्यू। ठीक है, जब ग्रुप कई सेल मिलके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से उसके बाद ऑर्गन बनते हैं, एंड ऑर्गन के बाद फिर बॉडी बनता है। ओके, तो सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से बॉडी बनता है। ठीक है, तो हमारा जो प्रोटीन है वो बेसिकली सेल को डेवलप करने के लिए, छोटे बच्चे जनरली छोटे बच्चे को हाई प्रोटीन जो है डाइट चाहिए। आप जिम में भी देखे होंगे, जिम जो लोग भी जिम करते हैं उनको प्रोटीन ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उनको लेने के लिए एडवाइस दिया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन देख लीजिए, ग्राम, ऑप्शन बी पी, ऑप्शन सी सोयाबीन, या ऑप्शन डी पीजियन पी। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। यानी प्रोटीन का गुड सोर्स कौन सा है चारों में से। तो आपको मैंने बताया कि जैसे कि पल्स पल्स रहेगा, तो पल्स ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा। लेकिन पल्स के अलावा सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो पाया जाता है सोयाबीन में। तो 36 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सोयाबीन। यहाँ पे अगर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन दिया रहता, ऑल ऑफ दीज, तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे चार ही ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए इसका जो मतलब बेस्ट आंसर होगा वो होगा सोयाबीन। तो 36 का आंसर हो जाएगा सी।
37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम। आपको पता है ना कि प्लांट का कितना पार्ट होता है, रूट, स्टीम, लीफ, फ्लावर, ठीक है, बर्ड, तो ये 5 होते हैं ना। तो इसमें से क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम, तो स्टेम से कि कौन सा नहीं पाया जाता है, प्राप्त नहीं करते, हम लोग स्टेम से प्राप्त नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए सन हेम्प, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी हेम्प या ऑप्शन डी कॉटन। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉटन। कॉटन कहाँ से होता है, तो ये फ्रूट से पाया जाता है, ठीक है। तो 37 का आंसर हो जाएगा डी। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, बार्क ऑफ चिंचोना, ठीक है, बार्क ऑफ चिंचोना इज यूज ए मेडिसिन इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। यानी जो बार्क, इसका जो छाल होता है ना, वो मलेरिया के ट्रीटमेंट में, उसको ठीक करने में हम लोग उसका यूज़ करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल मेडिसिन इज सब्सिट्यूट ऑफ द चिंचोना। यानी ऐसा कौन सा जो आर्टिफिशियल मेडिसिन है वो उसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। यानी मलेरिया को अगर ख़त्म करना है, डिजीज़ को अगर ख़त्म करना है, तो एक तो ये ऑप्शन होगा कि इसको अगर यूज़ करेंगे बार्क ऑफ चिंचोना को, तो ये सही हो जाएगा। इसके अलावा कौन सा मेडिसिन हम लेंगे तो इस मलेरिया हमारा डिजीज़ ख़त्म हो जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्लोरोमाइसेटिन, ऑप्शन बी क्लोरोक्यूनिन, ऑप्शन सी टेट्रासाइक्लिन या ऑप्शन डी एम्फीसाइलिन। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा बी क्लोरोक्यूनिन, ठीक है। 38 का आंसर हो जाएगा बी। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इनरिच द सॉइल विथ नाइट्रोजन। यानी इसमें से कौन सा जो क्रॉप है, जो 4 ऑप्शन में से दिया गया है, वो कौन सा नाइट्रोजन को फिक्सेशन में मदद करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए पोटैटो, ऑप्शन बी सोरगम, ऑप्शन सी सनफ्लावर या ऑप्शन डी पी। देखिए जितने भी दलहन होते हैं, जितने भी पल्स होते हैं, वो लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन में ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो ये इसके थ्रू जो रूट में जितने भी दलहन जो है, दलहन होता है ना, उनके रूट में ये अब एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फिर ये उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इनरिच द सॉइल विथ नाइट्रोजन, यानी कौन सा ऐसा है जो सॉइल में नाइट्रोजन को बढ़ाता है। तो ऑप्शन ए पोटैटो, ऑप्शन बी सोरगम, ऑप्शन सी सनफ्लावर या ऑप्शन डी पी। तो मैंने आपको बताया कि जितने भी दलहन होते हैं वो ज़्यादा हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो 39 का जो आंसर हो जाएगा डी पी, ठीक है। पी मतलब मटर, ओके। ये देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, तो आईएएस का क्वेश्चन है 1994 में। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट यील्ड ओपियम, ठीक है। ओपियम का हिंदी मतलब क्या होता है, अफीम। अफीम जो है कहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन ए लीफ, ऑप्शन बी फ्रूट, ऑप्शन सी फ्लावर या ऑप्शन डी रूट। तो हम लोग जो है अफीम जो है कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्लावर, ठीक है। फ्रूट फ्लावर नहीं, फ्रूट से हम लोग, ठीक है। 40 का जो आंसर हो जाएगा बी। हम लोग ओपियम कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ये होता है फ्रूट से हम लोग ओपियम प्राप्त करते हैं। इसको इसका जो फ्रूट होता है ना, उसको हीट करके बॉयल वाटर में डाला जाता है, उसके बाद ऑब्टेन किया जाता है। उसके कई प्रोसेस के साथ इसको गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो 40 का जो आंसर हो जाएगा बी। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, रबर इज कॉमनली गोट फ्रॉम। तो रबर जो है हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन ए कैस्टिला इलास्टिका, ऑप्शन बी माइचेलिया चैम्पेका, ऑप्शन सी फिकस इलास्टिक या ऑप्शन डी हेवी हेविया ब्रेसिलिनेंसिस। थोड़ा सा नाम टफ है, ठीक है। तो 41 का जो आंसर हो जाएगा डी हेवी ब्रेसिलिनेंसिस, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेसिक यूनिट ऑफ बायो सिस्टमैटिक्स। तो यानी जैसे कि हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, तो वो होता है सेल, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ हमारा लाइफ क्या है, तो सेल है। इसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है बेसिक यूनिट ऑफ बायोसिस्टमैटिक,
तो इसका आंसर ऑप्शन देख लीजिए, फ्लोरोटाइप्स, ऑप्शन बी जेनोटाइप्स, ऑप्शन सी इकोटाइप, या ऑप्शन डी फेनोटाइप। तो 42nd का जो आंसर हो जाएगा बी जेनोटाइप। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, दालचीनी। दालचीनी इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट। दालचीनी जो है हम लोग कहाँ से, कौन से पार्ट से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। तो अगर आपने दालचीनी को देखा होगा अपने घर में, तो आप इसका बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन में देख रहा है, ऑप्शन ए में दे रहा है लीव यानी पत्ते से, ऑप्शन बी स्टेम से, ऑप्शन सी रूट से, या ऑप्शन डी बार्क से। बार्क का मतलब क्या होगा, छाल। पेड़ का जैसे ये पेड़ है, तो इसका जो बाहरी पार्ट, आउटर पार्ट होता है उसको बार्क बोलते हैं, छाल बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी बार्क से। दालचीनी क्या है, तो दालचीनी हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो ये बाग से ऑब्टेन करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन बिकॉज। तो पल्स जो है प्रोटीन, पल्स में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न बताना है आपको। तो ऑप्शन ए इंसेक्टिवायरस हैबिट, इंसेक्टिवोरस हैबिट होता है, ऑप्शन बी रिक्वायरिंग हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, या ऑप्शन सी राइजोबियम के कारण होता है, या ऑप्शन डी ग्रीन मैन्यूरिंग के कारण होता है। तो ये चारों में से ऑप्शन बताना है कि अब ऐसा क्यों होता है, उसमें हाई प्रोटीन क्यों होता है दाल में। तो राइजोबियम है जिसके कारण वहाँ पे हाई प्रोटीन होता है। अगर राइजोबियम जो है नहीं रहता तो जो दाल में प्रोटीन हाई हाई प्रोटीन नहीं होता, ठीक है। तो 44 का आंसर हो जाएगा सी राइजोबियम। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, द स्टूमुलेंट प्रेजेंट इन टी। तो स्टूमुलेंट जो है टी में कौन सा स्टूमुलेंट पाया जाता है, ठीक है। एक स्टूमुलेंट में ऐसा समझ लिए कि मतलब जैसे कोई अगर ज़्यादा दर्द में है तो स्टूमुलेंट देने के बाद वो रिलैक्स फील करेगा। कोई अगर ज़्यादा डिप्रेशन में हो, ज़्यादा टेंशन में है, तो ये लेने के बाद वो थोड़ा उसका टेंशन कम होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि स्टूमुलेंट प्रेजेंट इन टी। अगर अगर इसका देखिए, इसका आंसर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन पर अगर आज का क्लास में चलते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन क्या रहा था, लीफ ऑफ टोबैको विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड। यानी टोबैको के लीफ में कौन सा पाया जाता है, तो आप ये पाया जाता है निकोटीन। और यहाँ पे भी मैंने बताया था कॉफ़ी में क्या होता है, तो कैफीन होता है। कॉफ़ी या टी में, दोनों में एक ही होता है, टी या कॉफ़ी में कैफीन होता है, ठीक है। तो अब इसका आंसर आप बहुत आसानी से आप दे दीजिएगा। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए टैनिन, ऑप्शन बी निकोटीन, ऑप्शन सी कैफीन, या ऑप्शन डी कोडीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 45 का, वो हो जाएगा सी यानी कैफीन होता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेल वॉल ऑफ एनी फंगस इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट। यानी फंगस एंड, जस्ट अ सेकेंड, फंगस एंड प्लांट का, प्लांट में डिफरेंट अगर पूछ रहा है, सेल सॉरी यहाँ पे सेल वॉल लिख लीजिए, सेल वॉल ऑफ फंगस एंड प्लांट में डिफरेंस क्या है। तो ऑप्शन ये बताना कि ये दोनों के एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। तो ऑप्शन ए सेलुलोज के कारण, ऑप्शन बी काइटिन के कारण, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल के कारण, या ऑप्शन डी ग्लाइकोजेन के कारण। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा बी। काइटिन एक प्रोटीन होता है जिसमें किस में होता है, ये फंगस में होता है, ठीक है। और प्लांट में सेलुलोज होता है, तो ये दोनों डिफरेंस है। तो यहाँ पे फंगस का पूछ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे काइटिन प्रोटीन होता है जिसके कारण, जिसकी काइटिन जो है फंगस में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा बी। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्न फॉर इंडिया। यानी हम लोग जो सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज किस बिवरेज में करते हैं। यहाँ पर देखिए, टी में, कॉफ़ी में, राइस में, या वीट में, ये आपको बताना है कि हम लोग जो है ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज किस में ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन है टी, कॉफ़ी, राइस एंड वीट। तो 47 का जो आंसर हो जाएगा टी में, ठीक है। 47 का आंसर क्या हो जाएगा, टी यानी चाय। सबसे ज़्यादा हम लोग जो फॉरेन एक्सचेंज करते हैं वो चाय में करते हैं। ऐसे भी आपको पता होगा कि 90 वाटर वाटर के बाद अगर कोई बिवरेज यूज़ किया जाता है तो वो है टी, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो पानी पिया जाता है, पानी के बाद फिर सबसे ज़्यादा क्या पीते हैं, तो चाय पीते हैं। तो 47 का आंसर हो जाएगा ए। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द रीजन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अमॉन्ग द पुअर इन इंडिया इज ईटिंग ऑफ। यानी इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये चारों ऑप्शन में से मतलब ऐसा क्या रीज़न है कि इसमें से कौन सा ऐसा खाते हैं जिसके कारण मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है, ठीक है।
पुअर में, गरीब लोग में, तो ऑप्शन ए सीसर एरिट्रिनियम, ऑप्शन बी लेथिरस एस्टिवस, ऑप्शन सी पीसम एस्टिवम, या ऑप्शन डी फैसियोलस मुंगो। तो 48 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, लेथिरस एस्टिवस। ठीक है, 48 का आंसर हो जाएगा बी, लेटरस एस्टिवस। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें देखता हूँ थोड़ा क्वेश्चन कितना लंबा है, ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा आई होप। तो आज 48 तक ही हुआ है, नेक्स्ट क्लास में वो ख़त्म करेंगे। टिल द डेट हैव ऑल द बेस्ट फॉर यू, थैंक यू।